में विमला देवी की 2 जुड़वा बेटियां सीता और गीता थी। बचपन से ही गरीबी में पली बढ़ी दोनों बहनें भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उनका सपना हमेशा से एक अमीर घर के लड़के से शादी करने का था। एक रोज उनके गांव के पंडित उनके लिए 2 खानदानी लड़कों का रिश्ता लेकर आते हैं और विमला को उनकी फोटो दिखाते हुए कहते हैं, विमला बहन, ये दीपेश और सूरज दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों एकदम हीरा हैं, हीरा। अगर आपकी दोनों जुड़वा बेटियों की शादी इनके यहाँ पक्की हो गई तो वो बड़ी ही खुश रहेंगी। पंडित जी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। आप तो जानते ही हैं कि लड़की की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर तो बस अब आप ये सोचिए कि वो जिम्मेदारी पूरे करने का सही वक्त आ गया है। मैंने लड़के वालों से बात कर ली है। वो लोग एक बार लड़कियों से मिलना चाहते हैं। उसके बाद तो समझो रिश्ता पक्का ही है। आप हमारे गांव के पंडित हैं और हमारी बेटियां भी तो आपकी बेटियों जैसी ही हैं, तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी करेंगे वो ठीक ही करेंगे। आप बेफिक्र रहिए विमला बहन, हमारी ये बेटियां वहाँ जाकर राज करेंगी। ठीक है पंडित जी, फिर आप परसों बुला लीजिए लड़के वालों को। 2 दिन बाद पंडित लड़के वालों को वहाँ लेकर पहुँचता है। कुछ देर बाद सीता और गीता उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। उन दोनों को देखकर उनकी होने वाली सास आशा बोलती है, विमला जी, मुझे आपकी दोनों जुड़वा बेटियां बहुत पसंद हैं। दोनों ही एक जैसी दिखती हैं और दिखने में भी दोनों खूबसूरत हैं। मुझे तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। जी, मेरी दोनों बेटियां जुड़वा ही पैदा हुई थी। आशा जी, इस रिश्ते से तो वैसे मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तो बताइए कि आपके दोनों बेटे काम क्या करते हैं? विमला जी, मेरे दोनों बेटों में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। अरे वो तो इतने समझदार हैं कि कागज बेचकर भी पैसा कमा ले और कूड़े में से भी सोना ढूंढ ले। अरे वो पैसे लेते नहीं बल्कि देते हैं। हाँ, अरे यार, ये हर बात पे कबाड़ी वाली बातें क्यों कर रही है? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आपकी बातों से तो लगता है कि आपके दोनों बेटे बड़े ही मेहनती और समझदार हैं। हमारे पूरे मोहल्ले में हम कबाड़ियों का बड़ा नाम है। किसी से भी हमारा पता पूछो तो वो हमारे घर तो तुम्हें छोड़ कर आएंगे। कबाड़ी? जी कबाड़ी नहीं, कपाड़ी। अरे यार, ये कैसा सरनेम है? कपाड़ी कबाड़ी में कुछ फर्क नहीं लग रहा। मेरे दोनों बेटे बिजनेस करते हैं खुद का। जी ठीक है, मुझे भी इस बिजनेस से कोई परेशानी नहीं है। जब दोनों परिवारों की रजामंदी है तो फिर शादी में देरी क्यों? मैं आज ही अच्छा सा मुहूर्त निकालकर जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करता हूँ। फिर सबकी रजामंदी से जल्द ही दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सुबह के समय दोनों बहनें किचन में काम करते हुए आपस में बात कर रही थी। गीता, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम अपने पतियों के ऑफिस घूम कर आए। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या ये दोनों हमें अपने ऑफिस ले जाएंगे? अरे क्यों नहीं ले जाएंगे दीदी? हम कोई बदसूरत या फिर अनपढ़ गवार थोड़े ना है जो इन्हें शर्म आएगी हमें वहाँ ले जाते हुए। ऐसी बात नहीं है, अभी हमारी नई नई शादी हुई है ना, तो पता नहीं सासू माँ हमें जाने भी देगी या नहीं। अरे दीदी, आप इतना डरती क्यों हो? पहले मैं सूरज से बात करती हूँ, वो सासू माँ को मना ही लेंगे। बिल्कुल सही कहा, वो उनको मना भी नहीं कर पाएंगी। वो दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी उनकी सास आशा रसोई में आ जाती है। अरे बहुओं, आज बातों से पेट भरोगी या नाश्ता भी मिलेगा आज हमें? माँ जी, नाश्ता तैयार है, अभी परोस देते हैं। ठीक है, जल्दी लगाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे गीता, सासू माँ से तुम ही पूछ लो ना उनके ऑफिस जाने के लिए। नहीं दीदी, पहले मैं सूरज से बात करूंगी, वही मनाएंगे माँ जी को। ये क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं माँ जी। अरे बोलो भी, शर्मा क्यों रही हो? वो माँ जी, हमें इनका बिजनेस देखना है, हम ऑफिस जाना चाहती हैं। बस इतनी सी बात। नाश्ता करके तुम दोनों भी दीपेश और सूरज के साथ ऑफिस चले जाना। फिर सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। दीपेश बेटा, आज तुम दोनों बहुओं को भी अपने साथ ऑफिस ले जाना, ताकि ये दोनों भी काम सीख लें। अगर तुम्हें कभी काम से बाहर जाना पड़े तो कम से कम वो दोनों काम तो संभाल सकेंगी। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो हमें क्या परेशानी है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। इसके बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को मोटरसाइकिल में बिठाकर अपने ऑफिस लेकर जाते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों अपनी मोटरसाइकिल को एक कबाड़ी की दुकान के सामने रोककर कहते हैं,
अरे अब उतरो भी मैडम, या बाइक पर ही बैठी रहोगी? अब तुम्हें क्या अलग से बोलूं उतरने के लिए गीता? अरे लेकिन आप दोनों ने हमें यहाँ क्यों उतार दिया? ऑफिस क्या हम पैदल चलकर जाएंगे? अरे भाभी, आ तो गया हमारा ऑफिस। सूरज जी, ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? हम क्या रद्दी बेचने आए हैं जो आपने हमें यहाँ उतार दिया? अरे यही तो अपना ऑफिस है, ऊपर बोर्ड पर देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कपाड़िया ब्रदर्स। इसका मतलब आप लोग सचमुच कबाड़ी हैं। हे भगवान, यानी कि हम कबाड़ी वालों की बीवियां हैं। तुमने तो हमें भी कबाड़न बना दिया। सीता, हमारी किस्मत ही फूट गई। हमें तो नाम से ही कबाड़ी पति नहीं बल्कि काम से भी कबाड़ी वाला ही मिला है। हाँ गीता, इन सब ने हमें धोखा दिया है। अरे किस बात का धोखा? हम जो करते हैं हमने वही तुम्हें बताया, और हमें अपने काम से कोई शर्म नहीं है। हाँ हाँ, आपको क्यों शर्म आएगी? आपको तो आदत हो गई है। हाय रे हमारी किस्मत, अब वो भी रद्दी हो गई। अब समझ आया कि सासू माँ ने क्यों कहा था कि मेरे बेटे कागज बेचकर भी पैसे कमा ले। तब हमें क्या पता था कि ये इनका काम है। और तुम्हें याद है सीता, ये भी कहा था कि वो कूड़े में भी सोना ढूंढ ले। अब समझ आया उनकी बात का सही मतलब। ये जो भी कूड़ा उठाते हैं ना, उसमें से ये अपने काम की चीज ढूंढ कर बेचते हैं। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? ये तो एक बिजनेस है। और ज्यादा शोर क्यों मचा रही हो? सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो। आप दोनों ने तो अपने साथ साथ हमें भी कबाड़न ही बना दिया। अब बोले भी तो क्या बोले। देख लिया आपका बिजनेस। चलो सीता, घर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों घर आ जाती हैं। तभी उनकी सास उनको देखकर कहती है, आओ आओ मेरी कबाड़न बहुओं, देखा ये अपना ऑफिस, समझ में आ गया काम? अरे काहे को ऑफिस सासू माँ, वो तो एक कबाड़ी की दुकान है जहाँ दुनिया भर का कबाड़ा इकट्ठा होता है। पहले तो हमें लगा था कि आप नाम के ही कबाड़ी हो, लेकिन अब पता चला कि दुनिया भर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करना ही आपका बिजनेस है। बस करो तुम दोनों को हमारे नाम और काम की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। तो इसमें सीता दीदी ने क्या गलत कहा सासू माँ? आपने हमें केवल अपने नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी कबाड़न बना दिया। अब हम अपनी सहेलियों को क्या जवाब देंगे कि हमारे पति नाम के साथ साथ काम से भी कबाड़ी है? बहू देखो, अब जो भी है वो यही है। इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है और हम सब भरपेट खाना खा पाते हैं। और वैसे भी अब केवल तुम्हारी सहेलियां ही नहीं बल्कि समाज भी तुम्हें कबाड़न ही बुलाएगा। और जितनी जल्दी तुम इस सच्चाई को अपना लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद उन्हें अपनी सास की बात सही लगती है और वो ये बात समझ जाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें जो मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।